क्या हम दूसरों की भलाई के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दरकिनार करते हुए अपने रिश्तों, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी प्रतिबद्धताओं को विनम्रता के साथ निभाते हैं? सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 22 से 27 से एक शक्तिशाली पाठ प्रस्तुत किया गया है। यह अनुच्छेद हमें त्याग और विनम्रता के विषयों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमारी ईसाई यात्रा के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो हमारे जीवन के सामान्य क्षणों में भी गहरा महत्व रखते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से अपनी आगामी पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में खुलकर बात करते हैं। वह इन घटनाओं की भविष्यवाणी करता है जो मानवता के उद्धार के लिए उसके अंतिम बलिदान का कारण बनेंगी। यह एक संदेश है जो हमारे प्रति प्रभु यीशु के प्रेम की गहराई को रेखांकित करता है। इतना गहरा प्रेम कि वह हमें पापों से छुड़ाने और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को बहाल करने के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन दे देता है। हालांकि इस परिच्छेद में जो बात हमें प्रभावित करती है वह न केवल प्रभु यीशु के बलिदान का परिमाण है, बल्कि उनके द्वारा दी गई विनम्रता की सीख भी है। अपनी आसन्न पीड़ा के बारे में समझाने के बाद प्रभु यीशु और उनके शिष्य कफरनहूम पहुंचे, जहां मंदिर कर यानी टैक्स वसूलने वाले पेतरुस के पास पहुंचे। वे पूछते हैं कि क्या यीशु टैक्स का भुगतान करता है, और पेतरुस ने सकारात्मक उत्तर दिया। यहाँ प्रभु यीशु स्वेच्छा से टैक्स या कर का भुगतान करके अपनी विनम्रता का प्रदर्शित करता है, भले ही वह ईश्वर के पुत्र के रूप में इससे मुक्त हो। वह पेतरुस को समझाता है, भले ही उसे छूट है, लेकिन वह अपराध नहीं करना चाहता। विनम्रता का यह कार्य दूसरों की कीमत पर अपने अधिकारों या विशेषाधिकारों का दावा न करने के महत्व पर जोर देता है, भले ही हमारे पास ऐसा करने का पूरा अधिकार हो। जैसे ही हम इस सुसमाचार को पढ़ने पर मनन करते हैं, हमें अपने जीवन की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। क्या हम सबके भलाई के लिए बलिदान देने के आह्वान को स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या हम दूसरों की भलाई के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दरकिनार करते हुए अपने रिश्तों, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी प्रतिबद्धताओं को विनम्रता के साथ निभाते हैं? आइए हम इन सवालों पर विचार करें। आमीन।